नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। देखिए अब तक के प्रमुख समाचार। रांची, हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित चरही थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पूर्व नक्सली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जोड़ाकाट के निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास की है। झारखंड के हजारीबाग जिला स्थित चराई थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पूर्व नक्सली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जोड़काटा के निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास की है। मृतक की पहचान सनातन हंसदा के रूप में की गई है। सनातन घटना के वक्त अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस हत्या को आपसी रंजिश के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार सतनाम हंसदन 1 साल पूर्व ही माओवाद संगठन से अलग हुआ था। इसके बाद से वह आम जिंदगी बिता रहा था। सनातन संगठन में काफी सालों तक सक्रिय रहा। आशंका जाहिर की जा रही है कि माओवादियों ने ही सनातन की हत्या की है। हजारीबाग के एसपी अखिलेश झा ने बताया है कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मंगोलिया और आसपास के क्षेत्रों से शीतकालीन प्रवासी विंटर विजिटर झारखंड के हजारीबाग जिले में आ गए हैं। हजारीबाग कटबंगसांडी मार्ग स्थित छड़वा डैम इनसे गुलजार हो गया है। हजारीबाग के मंगोलिया और आसपास के क्षेत्रों में शीतकालीन प्रवासी झारखंड के हजारीबाग जिले में आ गए हैं। हजारीबाग मार्ग पर स्थित छावला डैम इनसे गुलजार हो गया है। यहाँ सुबह से शाम तक मेहमान परिंदे कलरवार करते देखे जा सकते हैं। सर्वाधिक संख्या में बार हेडेड गूंज पहुँचे हैं। हजारों की संख्या में गूंज अलग अलग समूह में डैम के विभिन्न हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। जलीय प्रवासी पक्षी ग्रेट कैस्टेंट, ग्रेप ग्रेंट, कार्मोंटो, ग्रे हेरन भी डैम में दिखाई दे रहे हैं। गहरे पानी में डुबकी लगाकर बड़ी मछलियों का शिकार करने वाले पनकुआ पेड़ों पर बैठकर अपने पंख सुखाते भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें मछलियों का महीन शिकारी कहा जाता है। थोड़ी देर अवलोकन करने से ग्रेप को डुबकी लगाते देखा जा सकता है। शाम होने पर डैम में पक्षी आसपास के जंगल की ओर चले जाते हैं। मंगोलिया के हजारीबाग आने की पुष्टि 2014 में झारखंड में हुई एशियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई थी। मंगोलिया में टैग किए गए बार हेडेड गूंज की पहचान कोनार डैम में की गई थी। झारखंड से सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिवाली की रात गांधी कैंप से हुए मजदूर के अपहृत 4 साल के मासूम बच्चे को रोहतक अपराध शाखा 2 ने बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बरामद कर लिया है। दिवाली की रात गांधी कैंप से हुए मजदूर के अपहृत 4 साल के मासूम बच्चे को रोहतक अपराध शाखा ने बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बरामद कर लिया है। फिलहाल अपहरणकर्ता के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ता कुंदन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बच्चों के माता पिता को बच्चा सौंप दिया गया है, जिसके बाद माता पिता पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला विनोद रोहतक में मजदूरी करता है और उसी के साथ बिहार में उमेर जिले का रहने वाला कुंदन भी काम करता था। अभी विनोद और कुंदन की दोस्ती को 1 सप्ताह ही बीता था कि विनोद ने दिवाली के दिन कुंदन को गांधी कैंप स्थित अपने किराए के घर पर खाने के लिए बुलाया। रात को खाना खाने के बाद कुंदन विनोद के 4 साल के मासूम बच्चे अंकुश को बाजार से कपड़े दिलाने के बहाने ले गया और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद अपहरण की शिकायत गांधी कैंप पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस ने जांच अपराध शाखा 2 को सौंप दी। अपराध जांच शाखा ने अपने सूत्रों और साइबर सेल की मदद से पता लगाया कि कुंदन बिहार में अपने गांव हिरामड़ा में है। सब इंस्पेक्टर सुभाष ढाका के नेतृत्व में एक टीम को बिहार भेजा गया, लेकिन दिक्कत थी कि मुंगेर जिले का हरिणमर गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लेकिन फिर भी क्षेत्र की पुलिस की मदद से 20 नवंबर को रेड की और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। अपहरणकर्ता कुंदन मौके पर न मिलने के चलते उसके पिता बादो यादव को चाय देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस केस में बिहार पुलिस ने उनकी टीम की बहुत मदद की है और आरोपी कुंदन को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि कुंदन के परिवार में और कोई संतान नहीं थी, इसलिए शायद यही कारण रहा होगा। वास्तविक कारणों का पता कुंदन की गिरफ्तारी के बाद चलेगा। गिरफ्तार बादो यादव ने बताया है कि वह नहीं जानता कि उसके बेटे ने इस बच्चे को अपहरण क्यों किया, इसकी उसे जानकारी नहीं है। वह तो अपने खेतों में काम करने में लगा रहता है। वहीं अपहरणकर्ता बच्चे की मां अनीता व पिता विनोद बच्चे के मिलने के बाद काफी खुश हैं और पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुंदन को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न करे। क्या कितनी मदद की पुलिस ने? हमारे ने बहुत मदद की। वो हमारे लिए भगवान है, नहीं तो हम बच्चा नहीं पाते। हमारे गरीब हम हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ जिला? हाँ, यूपी आजमगढ़। हाँ यूपी। काम क्या करते हो? हमारा घर वाले लिफ्ट चलाते हैं, मिक्सचर मशीन। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनीता नाम है।
आप पता है कैसे। फिर आप एक बात बताओ, जब आपके घर आपका बेटा एक बच्चे को लेके पहुंचा तो आपने पूछा नहीं कि किसका बच्चा हम है? बाबू बुलाते हैं खेत पर जरा पर, हाँ। हमको मालूम रहता है ना, वही दिन ले लेता था, हमको नहीं था। 5 दिन से इसके घर पे था। ठीक है। कितने दिन से बच्चे को रखे हुए थे? हमको 5 दिन हुआ इसके पहले। अच्छा। आपका बच्चा आप कुंदन करता क्या है? ये बाहर ही रहता है। बताया जा रहा है कि वो नक्सलवादी है। हमको कमा के नहीं इनको खिलाता है। घटना हुई थी दिनांक 11/11/2015 को गांधी कैंप चौकी के एरिया से एक अंकुश नाम के लड़के को जाकर, उसकी उम्र करीब 4 साल की थी, और उस 4 साल के लड़के को एक उनका पड़ोसी था जिसका नाम कुंदन था, वो उस अंकुश के पिताजी के साथ ही काम करता था, और वो अंकुश को कुंदन नाम का व्यक्ति लेकर अपहरण करके चला गया था। जो इस दौरान एसपी साहब के नेतृत्व के अंतर्गत उपरोक्त मुकदमा रजिस्टर करके और एक टीम CIA 2 के नेतृत्व में गठित की गई, जिसके इंचार्ज SI सुभाष चंद्र और उनके साथ मुलाजिम थे, जो उनको भारी भरसक मेहनत करने के उपरांत दिनांक 20 तारीख को लड़के अपहरणकर्ता अंकुश को उनके कब्जे से जो लड़के का जो कुंदन नाम का लड़का था उसके पिताजी थे भादों, उनके कब्जे से 4 साल के लड़के को बरामद कर लिया गया, जो बरामद करके उसको स्थानीय कोर्ट के अंतर्गत पेश किया गया है और आगामी तफ्तीश जारी है। अति शीघ्र ही अभी तक की आई तफ्तीश के पहलुओं पर कुंदन को भी गिरफ्तार करने के लिए टीम भरसक मेहनत कर रही है। ट्रेस कैसे हुआ सर? ये इनके साथ रहता था। उसके बाद हमारी साइबर सेल की इंचार्ज की टीम ने और CIA की टीम ने और सुभाष चंद्र जी ने अपने सोर्स लगाए। सोर्स लगाने के उपरांत पता चला कि वो हरिणापुर पड़ता है जिला मुंगेर के अंदर बिहार में। वहां से जाके लड़के के सोर्स लगाने के ऊपर 3-4 दिन टीम ने मेहनत की और उसको बरामद किया। सर, अभी तक ये पता चल पाया कि अपहरण का कारण क्या रहा है? वो उसके साथ काम करता था और इन्होंने बतलाया कि वो उसके लड़के को उठा के ले गया था। शायद जो लड़का उठा के ले गया उसकी संतान नहीं थी, जैसा वहाँ गांव में पता लगा, और काफ़ी नक्सलवाद का एरिया था, जो भारी भरसक मेहनत करके और वहाँ की लोकल पुलिस की इमदाद लेकर और हमारी टीम चाहिए जो गई थी और सुभाष चंद्र जी ने काफ़ी भरसक मेहनत के बाद इस लड़के को बरामद किया है। सर, ऐसी भी सूचनाएं हैं कि कुंदन नक्सलाइट गैंग से भी संबंध रखता है, ऐसी कुछ सूचनाएं? देखो, वो सारा नक्सलवाद का एरिया, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अगर आएगी तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने चोरी के भिन्न मामलों में शातिर चोरी के आदि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों के कब्जे से जेवर, 2 गैस सिलेंडर व 11,000 रुपए बरामद करके आरोपियों के कब्जे से लगभग 60,000 रुपए का सामान बरामद किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने चोरी के विभिन्न मामलों में शातिर चोरों के आदि 2 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों के कब्जे से जेवर, 2 गैस सिलेंडर व 11,000 रुपए बरामद करके आरोपियों के कब्जे से लगभग 60,000 रुपए का सामान बरामद किया है। अपराध शाखा की पुलिस टीम ने जांच के दौरान आरोपी चोरों को गिरफ्तार किया था। आरोपी कुलवंत सिंह उर्फ कांत व कृष्ण कुमार निवासी रामनगर करनाल हाल नजदीकी बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र ने गहन पूछताछ पर कई चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी शातिर चोर हैं और चोरी के आदी हैं। इनसे और भी चोरी की वारदातों के मामलों का खुलासा हो सकता है। चोरी ये गैस सिलेंडर से इनको पकड़े हैं और इनसे आज रिमांड पे लिया, पूछताछ जारी है। और इनसे और भी चोरी की वारदात की निकलेगी संभावना है। तो ये पहले भी कहीं चोरी की वारदात? पहले भी कहीं चोरी की वारदात, एक साथी है इसको, पहले भी कई बार चोरी की वारदात में पकड़ा गया। पहले पकड़े गए। पहले और दिन से हम कल शाहबाद बस अड्डे के पास क्षेत्र से विनोद खोंगर। महोबा में विवादों में रहने वाले जिला उप कारागार का आज प्रमुख जेल और DIG ने निरीक्षण किया। महोबा में विवादों में रहने वाले जिला उप
कारागार का आज प्रमुख सचिव जेल और डीआईजी ने निरीक्षण किया, जहां जेल के अंदर व्यवस्था तो चाक चौबंद मिली, लेकिन कैदियों के साथ हो रही मारपीट और उगाई की शिकायतें मिलने से उन्हें सख्त नाराजगी जताई और जांच करने के उपरांत जेलर के ऊपर कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस दौरान जेलर ने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी। जेल प्रमुख सचिव ने जनपद के एक नए कारागार बनाए जाने की जानकारी दी। जिला उप कारागार महोबा का विवादों से चोली दामन का साथ है। कैदियों के साथ की जा रही निर्मम पिटाई हो या पैसा वसूली, जेल के अंदर नशे का व्यापार और अश्लील डांस हमेशा ही चर्चा में रहा है। कैदियों के साथ हो रही पिटाई को लेकर कोर्ट भी जेल को तलब कर चुका है। जेल में बरती जा रही अनियमितता सुर्खियों में बनी रहती है। इन्हीं मामलों की सत्यता जांचने के लिए आज प्रमुख सचिव जेल राजेंद्र तिवारी और डीआईजी एस के श्रीवास्तव ने उप कारागार पहुंचकर निरीक्षण किया। जेल के अंदर व्यवस्था तो उन्हें चाक चौबंद मिली, लेकिन जेल के अंदर बंद एक कैदी प्रिंस चौधरी ने जेलर के द्वारा मारपीट की शिकायत की है। वहीं कैदी के पिता ने भी जेलर को शिकायत दी है। निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जेल सचिव ने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों की जांच की जा रही है। अगर कैदियों के साथ की जा रही मारपीट और जेल के अंदर अनुचित कार्य में सत्यता पाई गई तो जेलर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जेलर आनंद सिंह ने अपनी करतूतों को छिपाने के लिए जेल प्रमुख सचिव से सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जेलर आनंद सिंह हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, सचिव के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। यह जेल हमेशा विवादों में रहा है। जेल के अंदर कैदियों के साथ हो रही मारपीट और धन उगाई की शिकायतें कई बार सामने आ चुकी हैं। जेल प्रमुख ने भी जेलर आनंद सिंह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप अपनी आदतें सुधारें, अगर आरोप सही पाए गए तो कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने इस मौके पर पत्रकारों को बताया है कि महोबा में नई जेल बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो गया है। बहुत जल्द ही महोबा में नई जेल बनेगी। यही नहीं, कैदियों से मिलने आने वाले परिजन इंटरनेट के माध्यम से मिलाई की पर्ची भी बनवा सकेंगे। जेलर के ऊपर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह है? एक मामले में मुझे बताया गया है कि मारपीट को लेकर जेलर के विरुद्ध नहीं बल्कि सिपाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। अब चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है तो मेरे ख्याल से न्यायालय खुद देखेगा इस बात को कि कहाँ तक इसमें सच्चाई है आरोप में, और अगर दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज छोटी मोटी जो कमियां हैं उसके बारे में बताया गया है। सफाई अच्छी करने के लिए कहा गया है। सारे शौचालय, नए शौचालय बन रहे हैं, शौचालयों में टाइल लगाना, उनकी सफाई अच्छी करना, बिल्डिंग का रखरखाव अच्छा करना। कुछ बंदी हैं जिनके पास सरकारी वकील की सुविधा नहीं है, उनको उनके पास वकील नहीं है तो उनको सरकारी वकील की सुविधा देना। एक तो आपके यहाँ महोबा में नई जेल बनवा रहे हैं। नई जेल के लिए जमीन जिलाधिकारी महोदय ने चिन्हित कर ली है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जैसे जमीन फाइनल कर लें मुझे भिजवाएं। 1 महीने के अंदर हम नई जेल अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे नई जेल में एक नई व्यवस्था हम और भी जगह शुरू कर रहे हैं। अब पर्ची के लिए आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं रहेगी, कंप्यूटर से आप स्वयं अपनी पर्ची निकाल सकेंगे। यहाँ की जनता और तमाम लोग समझते हैं, तो क्या समझा जाए कि बदलाव हो पाएगा सर, जब इतना विवादित मामला है? देखिए, जो भी आपने शिकायतें बताई हैं, मैं डीआईजी भी यहाँ मेरे साथ हैं और डीएम साहब भी हैं, इनसे रिपोर्ट मांगूंगा इसकी, और अगर शिकायतों में सत्यता पाई जाएगी तो बदलाव तो छोटी चीज है, बदलाव से बड़ी कार्रवाई भी होगी। महोबा से इजराइल। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।